हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेवेंथ लॉर्ड का अगर आपका नक्षत्र जुपिटर का नक्षत्र है, जुपिटर के तीनों नक्षत्रों में कोई भी नक्षत्र है, तो आप कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही में अपनी मैरिड लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फील करोगे शादी के बाद, किस तरीके का हस्बैंड या वाइफ आपको मिलने वाला है आपकी शादी के बाद, इन सारे बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर के 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र नंबर 1, एंड द सेकेंड वन इज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, एंड द थर्ड वन इज विशाखा नक्षत्र। ये तीनों ही जुपिटर के नक्षत्र हैं, गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र हैं, जिनमें अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड पॉजिटिव हो जाता है तो आप कैसे परिणामों की उम्मीद करेंगे, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब सेवेंथ लॉर्ड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो कुंडली है उसमें जो आपकी लग्न है उससे जस्ट सामने वाला जो हाउस है उसको हम सेवेंथ हाउस बोलते हैं। और उसमें जो भी नंबर लिखा होगा, लाइक अगर 1 और 8 लिखा है तो मार्स यानी मंगल देव बनेंगे, 2 और 7 लिखा है तो वीनस यानी शुक्र देव बनेंगे, 3 और 6 लिखा है तो मर्क्यूरी यानी कि बुध बनेंगे, 4 लिखा है तो मून यानी कि चंद्रमा बनेंगे, 5 लिखा है तो सन यानी कि सूर्यदेव बनेंगे, 9 एंड 12 लिखा है तो जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति बनेंगे, और 10 एंड 11 लिखा है तो सैटर्न यानी कि शनिदेव बनने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो आपके लॉर्डशिप मैंने बताई, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सेवेंथ लॉर्ड क्या बन रहे हैं। उसी ग्रह को आपको अपनी कुंडली में देखना है कि वो किस नक्षत्र में पॉजिटेड है। अब यही सेवेंथ लॉर्ड अगर आपका जुपिटर के तीनों नक्षत्रों में से जो मैंने नाम बताए उनमें से किसी में भी पॉजिटेड है तो ये वीडियो आपको देखनी है। देखिए, जनरली अगर हम बात करें, सेवेंथ लॉर्ड कभी भी जुपिटर के किसी भी नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो ये आपको एक स्टेबिलिटी ला के देता है। बिकॉज जुपिटर क्या है, हमारे भाग्य का कारक होता है, हमें समृद्धि देता है। कभी भी आपको आपके भाग्य को देखना हो अपनी कुंडली में, या फिर समृद्धि आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों को कभी भी देखने के लिए जुपिटर को ज़रूर देखना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जुपिटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों में, स्टेबिलिटी में, सस्टेनेबिलिटी में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्ट डालता है जुपिटर। तो अब ये जुपिटर अगर आपकी मैरिज के साथ एसोसिएट हो रहा है तो ये किस तरीके की चीज़ें लाएगा, आप खुद इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। मैरिज बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस होने वाली है आपकी, एक टिकाऊ मैरिज बोल सकते हैं, जो भले ही थोड़े बहुत इश्यूज आए लेकिन जो आपका पार्टनर होगा वो इतना वाइज होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से उसे अपनी मैरिज लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा करना है खुद के एफर्ट्स से, ये चीज़ें आप देखेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि समृद्धि का कारक हमारे जुपिटर होते हैं, और सेवेंथ लॉर्ड आपका जुपिटर के नक्षत्र में जा रहा है। इट मीन्स जो आपके ससुराल वाले हैं या जो आपके स्पाउस हैं, उनकी वजह से आप काफ़ी अच्छा खासा गेन करेंगे अपनी लाइफ में। आप हो सकता है कि कोई बिजनेस भी उनके साथ स्टार्ट कर लो। बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनका सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में है और फिर जुपिटर भी उनका अच्छे से पॉजिटिव है, तब ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत सक्सेसफुली वो लोग अपने लॉज के साथ कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और उसे सक्सेसफुली रन भी करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ सेवेंथ लॉर्ड आपका जुपिटर के नक्षत्र में है ये चीज़ काफ़ी नहीं है। डिस्पोजिटर बहुत अच्छे से पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप इसके अच्छे परिणाम देख पाएंगे। सेवेंथ लॉर्ड कभी भी जुपिटर के नक्षत्र में है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके स्पाउस जो है वो आपके लिए एक टीचर की तरह हैं। आपके जो इन लॉस हैं उनको भी आप एकदम नकार नहीं सकते हैं अगर वो आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं। तो आपके लिए आपका स्पाउस और आपके इन लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं, और अगर आप उनकी बात मानते हैं, उनके आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट हो सकता है। सेवेंथ लॉर्ड कभी भी जुपिटर के नक्षत्र में है, आपका जो स्पाउस होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे आपके स्पाउस। साथ ही में आपके लिए हर एक एफर्ट करने को रेडी रहेंगे, आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर तरीके से वो आपके लिए, आपके मेंटर बनने के लिए, आपके एक गाइडर बनने के लिए, आपके टीचर बनने के लिए रेडी रहेंगे।
तो अगर वो व्यक्ति इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी एट लीस्ट इज्जत रिस्पेक्ट ज़रूर करें, और उनकी जो भी सलाहें हैं उन पे इम्प्लीमेंट अगर नहीं भी कर सकते हैं तो एक बार सोचें ज़रूर, विचार ज़रूर करें। अब बात करते हैं अलग अलग नक्षत्र के बारे में। सेवन्थ लॉर्ड अगर पुनर्वासु नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो आप देखेंगे कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा जो बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ मैरिज होगी बोल सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे जो आपका पार्टनर होने वाला है वो एक आइडियल पार्टनर होने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति होने वाला है जिसको दूसरों की नज़रें एक आइडियल, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखती हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान परफेक्ट होने वाला है। देखिए, दूसरों का जो नज़रिया होता है वो आपके लिए परफेक्ट हो और आप वाकई में परफेक्ट हो, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, लेकिन उनको दूसरे परफेक्ट के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उनकी कमियां निकालते रहते हैं। बल्कि ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें काफ़ी सारी खामियां होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को उनकी खामियां नहीं दिखती हैं, और उनकी एक भी अच्छाई दिख जाए तो लोग उसकी अच्छाइयों के ही पुल बांधते रहते हैं। इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका पार्टनर वाकई में आइडियल होने वाला है, एक आइडियल व्यक्ति होने वाला है। लेकिन हाँ, समाज उन्हें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देने वाला है, समाज उन्हें एक आइडियल पर्सन के रूप में देखेगा, और हाँ, वो आपके लिए एक आइडियल पार्टनर के रूप में भी साबित होंगे। उनमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़, कुछ ऐसी आदतें ज़रूर देखी जाएंगी जिससे आप सेटिस्फाइड फील करोगे। सेवन्थ लॉर्ड आपका पुनर्वासु नक्षत्र में होता है तो आप जो शादी आपकी होती है वो आपके सोलमेट से हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा आपने व्यक्ति अपने बारे में सोचा था वैसा ही इंसान आपको मैरिज में मिलता है। ये चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही में ये भी देखा जाएगा कि आपकी अर्निंग में जो आपकी सैलरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा जाएगा आपकी शादी के बाद। साथ ही में प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही पर्सपेक्टिव में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं शादी के बाद। मोस्ट प्रोबेबली आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाते हो अपनी शादी के बाद, सिंस जो हमारी अर्निंग है और जो भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है ये सारी चीज़ें जुपिटर से एसोसिएट होती हैं, और जुपिटर का नक्षत्र सेवन्थ लॉर्ड में है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें शादी के बाद बहुत अच्छे अमाउंट में मिलने वाली हैं। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जुपिटर अगर यहाँ पे ख़राब स्थिति में पड़ा हुआ है, डेबिलिटेटेड हो गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, उल्टा शादी के बाद आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन अगर डिस्पोजिटर बहुत अच्छे से पॉजिटिव है तो आप एक चीज़ देखेंगे कि शादी जैसे ही आपकी होती है आपके भाग्य में बढ़त होती है, आपकी समृद्धि में बढ़त होती है, आपकी अर्निंग में बढ़त होती है। साथ ही में आपके जो पार्टनर होने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति होने वाले हैं, जो भगवान में मानते हैं, धर्म कर्म में मानते हैं, धार्मिक कर्म कांडों में जाना पसंद करते हैं। साथ ही में वो आपके साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद करेंगे, ऐसी पिलग्रिमेज जगहों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर जहाँ पर भगवान से रिलेटेड कोई काम हो रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाना आप और आपके स्पाउस दोनों ही लोग बहुत पसंद करेंगे और साथ में जाएंगे भी, ये चीज़ देखी जाएगी। साथ ही में जो आपका पार्टनर होने वाला है वो एक बहुत ही काइंड व्यक्ति होने वाला है। साथ ही में आपके लिए वो हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करने को रेडी रहेंगे। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, एडवाइस आपके लिए यही है कि आप अपने स्पाउस को अपना वाकई में गुरु माने, वाकई में अपना टीचर माने, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको कुछ चीज़ें उनकी ख़राब लग भी रही हैं तो आप उनके मुंह पर डायरेक्ट ना बोलकर उन चीज़ों पे सोचने की प्रयास करें और उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। सिंपली आपको ऐसा नहीं है कि उन्हें अपोज नहीं करना है सेवन्थ लॉर्ड अगर पुनर्वासु में है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करो। ठीक है, अब बात करते हैं सेवन्थ लॉर्ड अगर विशाखा नक्षत्र में होता है तब क्या होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो आपका स्पाउस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर शो करने वाले हैं मैरिज के अंदर। आपके जो स्पाउस होने वाले हैं वो एक ऐसे व्यक्ति होने वाले हैं जो चाहते हैं कि मैरिज में उनकी ही चले, वो जो भी कहें उसे आप माने, चाहे आपको वो चीज़ पसंद आ रही हो या ना पसंद आ रही हो। सेवन्थ लॉर्ड कभी भी विशाखा नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो जो आपका स्पाउस होता है वो अपनी हर एक चीज़ को मनवाना चाहता है, और ये चाहता है कि आप उस चीज़ को खुशी खुशी एग्री करें। ये एक बड़ी बात हो जाती है। अगर आपने ज़रा भी
थोड़ा सोचा कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ मैं बाहर दिखा दूँ, तो वो चीज़ वहाँ पर उनको बुरी लग जाने वाली है और कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाएँगी आपकी मैरिड लाइफ़ में। अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं। आप जितना ज़्यादा एडजस्ट करेंगे अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी शादी में, उतना ज़्यादा आप प्रॉस्परस होते जाएँगे। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि 7th लॉर्ड आपका जुपिटर के नक्षत्र में जा रहा है, तो आपको प्रॉस्पेरिटी एंड आपकी अर्निंग में बढ़त, आपके करियर में बढ़त, ये सारी चीज़ें वो लाके ज़रूर देगा। तो थोड़े से एडजस्टमेंट, थोड़े से सेक्रीफाइसेस, थोड़े से त्याग करने से अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी खासी हो सकती है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हालांकि 7th लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में होता है तो थोड़ा सा डोमिनेंस देखा जाता है मैरिड लाइफ में। साथ ही में वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना आपके स्पाउस पसंद करेंगे। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाने वाले हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाले हैं, और कभी कभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं। 7th लॉर्ड कभी भी विशाखा नक्षत्र में होता है तो वो कभी कभी ऐसी बातें करेंगे जो आपको भी नहीं समझ आएंगी, लेकिन उनको खुद को लग रहा होगा कि उनकी बातों में बहुत ज़्यादा वज़न है। ये चीज़ें आप देखेंगे। साथ ही में वो आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। वो जो भी डोमिनेंस आपको मैरिड लाइफ में दे रहे हैं या जो भी ओवर पावरिंग कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनके नेचर की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हालाँकि आपके स्पाउस की कुंडली में भी कुछ चीज़ें देखनी होंगी, जिसके बाद ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से उनका नेचर बताया जा सकता है। साथ ही में आप देखेंगे कि जो आपका स्पाउस है वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा फोर्स बनते हैं आपकी फैमिली लाइफ में। आपकी फैमिली को जोड़ के रखने का जो काम करने वाले हैं वो यहाँ पे आपके स्पाउस करने वाले हैं। वेदर ये फीमेल का चार्ट हो या मेल का चार्ट हो, मतलब चाहे मैं ये आपके हस्बैंड की बात कर रही हूँ या आपकी वाइफ की बात कर रही हूँ, बट ये चीज़ आप देखेंगे कि घर को किस तरीके से जोड़ के रखना है, ये आपके स्पाउस को बखूबी आता होगा अगर आपका 7th लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में जा रहा है। एट टाइम्स कभी कभी देखा जाता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने स्पाउस के ओवर पावरिंग नेचर से। देन आप एक चीज़ उनकी देखेंगे कि वो बिल्कुल ही एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे और चाहेंगे कि आप उनकी मैरिड लाइफ को छोड़कर या उनकी फैमिली को छोड़कर कहीं पर भी ना जाएं। तो ये एक जो सस्टेनेबिलिटी आ रही है वो जुपिटर का नक्षत्र आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑलवेज मैं ये चीज़ बोलूँगी, 7th लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में है तो चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, बट मैरिड लाइफ को वो कहीं पर भी इधर उधर नहीं करता है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहने वाली है। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है तब क्या होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि जो आपका स्पाउस होगा वो थोड़ा सा चालाक बोल सकते हैं, क्लेवर बोल सकते हैं, बुद्धिमान बोल सकते हैं। बुद्धिमान इन द सेंस कि जो अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि सामने वाला समझ ना पाए और उनका काम भी हो जाए, मतलब थोड़े से विटी बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपके स्पाउस का नेचर, ये माहौल उनका दूसरों के साथ रहने वाला है, बल्कि आपके लिए जो उनका नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा एक सज्जन व्यक्ति के रूप में वो आपके सामने रहेंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली को और आपको ट्रीट करने वाले हैं। ये चीज़ देखी जाती है। ऐसे में आपका देखा जाएगा जो आपका स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी जैसी कोई चीज़ उन्होंने कर रखी हो, पीएचडी जैसी एजुकेशन कर रखी हो, एमफिल कर रखा हो, ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। प्रोफेसर हो ये भी देखा जा सकता है। साथ ही में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हैं लाइफ के पर्सपेक्टिव से लेकर। मैंने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए बात नहीं की। दो चीज़ें हैं, 7th लॉर्ड पूर्व भाद्रपद में है तो या तो आपका स्पाउस लाइफ के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो पढ़ाई लिखाई में कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री होगी उनके पास, या वो टीचर या प्रोफेसर ज़रूर होंगे। इन तीन चीज़ों में एक चीज़ तो अवश्य ही होगी। साथ ही में आपकी मैरिड लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि देखी जाएगी। भले ही कितने इश्यूज क्यों ना आ जाए, लेकिन आप और आपका स्पाउस जो है वो साथ में काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। मैरिड लाइफ में एक जो हैप्पीनेस का माहौल है वो कभी ना कभी आपको ज़रूर कुछ कुछ मोमेंट्स में देखने को मिलेगा। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि आप अपने स्पाउस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं,
ये चीज़ देखी जाएगी। साथ ही में जो आपके स्पाउस हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी आपके स्पाउस अहमियत देंगे। आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, या आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं पहले पास्ट में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाला है और ध्यान देने वाला है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, जिस चीज़ को आप भले ही ध्यान ना दें इस पॉइंट को, लेकिन ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऐड कर देता है और बहुत ही अच्छे से आपकी मैरिड लाइफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही में जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनके बारे में आपके स्पाउस आपके बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं और उनको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। हालाँकि 7th लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप उनकी इच्छाओं को, आप उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही में वो भी प्रयास बराबरी से करेंगे और जो भी उनसे बन पड़ेगा वो उसे ज़रूर करेंगे। आपके स्पाउस का चार्ट देखना मैंडेटरी हो जाता है इस पोजीशन में। तो ये कुछ मैं बताना चाहती थी 7th लॉर्ड इन जुपिटर्स नक्षत्र के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। एंड द लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगी कि 7th लॉर्ड इन पुनर्वसु नक्षत्र में और भी डीपली वीडियो हो सकती थी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं बनाई है। सो इफ़ यू वांट, मैं इस चीज़ को कवर कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर चाहें तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।